टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चलिए, तो श्री श्री रविशंकर ने सोमनाथ के शिवलिंग को लेकर क्या कहा आपने सुना। इंफॉर्मेशन वॉल पर अब डिटेल, ये 5 दावे आखिर है क्या, जिसमें देखिए सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से रवि ये कही गई है दावे के तहत कि सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग के ये अवशेष हैं। इसमें दावे के तहत दूसरी बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, इसलिए आज जो वो ये अवशेष दिखा रहे हैं उस आधार पर कह रहे हैं कि टूटे शिवलिंग को कुछ संत और अग्निहोत्री परिवार अपने साथ ले गए। रवि बिल्कुल, और उसी हिस्से के होने का यह दावा किया जा रहा है। चौथा दावा, 1924 में अग्निहोत्री परिवार कांची शंकराचार्य के पास गया था और उनसे यह बात शेयर की थी। 5वां शंकराचार्य ने 100 साल तक शिवलिंग बाहर न लाने के लिए कहा था और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक इस रहस्य का प्रकटीकरण हुआ है। यह रहस्य दुनिया के सामने आया है, जैसा कि दावा श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ी बात होगी रवि कि श्री श्री रविशंकर ने शिवलिंग के टुकड़ों को दिखाया भी है और जो टुकड़े दिखाए गए हैं दिखाते हुए ये कहा कि शिवलिंग जमीन पर नहीं बल्कि हवा में रहता था। ये बड़ी बातें इस आधार पर सामने आ रही है जिसमें श्री श्री रविशंकर ने ये दावा किया है कि ये वो अवशेष हैं जो अभी तक अग्निहोत्री परिवार के पास थे। रवि, और जिस अग्निहोत्री परिवार के पास इस शिवलिंग के होने का दावा किया गया है और जिन्होंने इसे श्री श्री रविशंकर को सौंपा, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम किया। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है उनके पास जाओ, ऐसे बेंगलुरु में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो वो करा दे, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूं। ये भी देखो, महाकुंभ का अवसर में इतना दिन मेरे को वो आज्ञा नहीं मिला, इस अवसर में आके कल इनके साथ ये गंगा जी में जा रहे हैं, ये वहां कुंभ का स्नान करके इनको भी अभिषेक वगैरह करा के फिर उसके सारा इंतजाम करके वहां प्रतिष्ठा करने के लिए गुरु जी ने हमें वचन दिया। बहुत आनंद हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। गुरु जी का अपने हाथ से ये स्थापित होने के लिए इंतजाम हो रहे हैं। चलिए, जो दावा किया गया है वो आप सुन चुके हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दूं स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम जी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी भी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साध्वी इशिका तनेजा भी हमारे साथ हैं। इस बीच आपको बता दूं मेरे सहयोगी रुपेश कुमार, जो कि इस वक्त सीधे वाराणसी से लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, संवाददाता प्रयागराज से विपिन चौबे हमारे साथ है जो आस्था के सैलाब की एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधे अयोध्या भी आगे हम रुक करेंगे क्योंकि रजनीश हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ यहां पर भी है। अपने सहयोगियों से बात करूं, सीधी तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले सवाल डॉक्टर ओम जी आपसे उस दावे को लेकर जो श्री श्री रविशंकर की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उसी दावे के तहत सवाल ये कि क्या ये प्राचीन सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष हैं? सुरभि, देखिए, एक ये तो ऐतिहासिक सच्चाई है ही कि महमूद गजनवी नाम के आक्रांता ने 1025-26 ईस्वी में आक्रमण करके तोड़ा वहाँ के मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, भ्रष्ट किया। वहाँ के जो शिवलिंग है उसको खंडित करने का प्रमाण तो हमें मिलता ही है, बहुत स्पष्ट आता है और उसके बड़ा ठीक से उसका विवरण आता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड था वहाँ, जिसके कारण वो शिवलिंग हवा से मतलब तल से 2 फीट ऊपर वो टिका हुआ था और इसी रूप में जो ऊपर कलश था वो भी हवा में रहता था और जब उसमें जल भरा जाता था तो जल के भार से थोड़ा नीचे आता था, फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता था। ये तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है। दूसरे, जो हमारी चेतना है हिंदुओं की, वो बहुत अद्भुत है।